जिंदगी में हर इंसान को किसी न किसी तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये तकलीफें कभी छोटी होती हैं तो कभी इतनी बड़ी कि इंसान को अपने सारे सपने और उम्मीदें टूटती हुई नजर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, तकलीफें ही असली ताकत का आधार होती हैं। यही वे पल होते हैं जब हम खुद को पहचानते हैं, अपनी सीमाओं से परे जाते हैं और नई ऊंचाइयों को छूने का जज्बा पैदा करते हैं। तकलीफों से जीने की कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो अक्सर हम हड़बड़ा जाते हैं, जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब धैर्य सबसे ज्यादा काम आता है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन उनका सामना करने का तरीका स्थायी प्रभाव छोड़ता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो मुश्किलें हमारी ताकत बन जाती हैं, न कि कमजोरी। जीवन में हर तकलीफ एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो आपको मजबूत बना सकता है। कई बार हम अपनी परेशानियों को देखकर हार मान लेते हैं, लेकिन अगर हम इसे एक अवसर के रूप में देखें तो हमें यह समझ आता है कि ये तकलीफें ही हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। हर बार जब आप एक चुनौती का सामना करते हैं, आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और परिपक्व बनकर उभरते हैं। यह ताकत आपकी आंतरिक शक्ति से आती है, और यह तब तक नहीं आती जब तक आप मुश्किलों का सामना नहीं करते। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है और हमारी परेशानियों का कोई हल नहीं है। लेकिन अगर हम शांत मन से सोचें तो हम पाएंगे कि हर समस्या के अंदर ही उसका समाधान छिपा होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस समाधान को ढूंढते हैं या अपनी तकलीफों में डूब जाते हैं। यह कला तभी आती है जब आप अपने मन को शांत रखते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। तकलीफों के समय में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, उम्मीद। उम्मीद ही वो शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती। जब चारों ओर अंधेरा हो, रास्ते बंद हो, तब भी उम्मीद का एक छोटा सा दीपक हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। उम्मीद हमें यह एहसास कराती है कि आज चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, कल का दिन बेहतर होगा। जब तक आप अपनी उम्मीद को जिंदा रखते हैं, तब तक कोई तकलीफ आपको तोड़ नहीं सकती। हमारे समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में असीम तकलीफों का सामना किया, लेकिन वे उम्मीद का दामन थामे रहे। चाहे वह किसी महान खिलाड़ी की कहानी हो जिसने गरीबी से उठकर विश्व चैंपियन बनने का सफर तय किया, या किसी वैज्ञानिक की जिसने तमाम असफलताओं के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि तकलीफें सिर्फ एक पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। मंजिल तब मिलती है जब हम तकलीफों से हार मानने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं। जब आप तकलीफों से जूझ रहे होते हैं, तब आपका मन आपको बार बार यह कहता है कि यह सब छोड़ दो, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उस समय अपने मन की बजाय अपने दिल की सुने, तो आपको लगेगा कि अभी भी कुछ बाकी है। दिल की गहराई से आवाज आएगी कि यह अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है। यही वह पल होता है जब आप तकलीफों से जीने की कला को सही मायनों में समझते हैं। जीवन की इस यात्रा में तकलीफें आना स्वाभाविक है, लेकिन इन तकलीफों को किस तरह से लिया जाए, यह हमारे ऊपर है। आप उन्हें एक बोझ के रूप में देख सकते हैं या फिर उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। जब आप तकलीफों से सीखने लगते हैं तो आपका व्यक्तित्व निखरने लगता है। आप एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने लगते हैं, और यही दृष्टिकोण आपको दूसरों से अलग बनाता है। कभी कभी तकलीफें हमें यह एहसास कराती हैं कि हम असल में कौन हैं। जब हम आराम की स्थिति में होते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन जब तकलीफें आती हैं तभी हमारी असली परीक्षा होती है। यही समय होता है जब हम अपने अंदर की शक्ति, अपनी क्षमताओं और अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। जब आप इस शक्ति को पहचान लेते हैं
तो आप जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को असहाय महसूस नहीं करेंगे। जीवन में चुनौतियों का आना तय है, लेकिन उनसे पार पाना एक कला है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। वह अपनी पत्नी सुमी और छोटे बेटे मोहन के साथ एक साधारण जीवन बिताता था। रामू हर दिन खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी फसल हमेशा कम होती थी। फिर भी वह हमेशा खुश रहता था, क्योंकि उसका मानना था कि मेहनत का फल मीठा होता है। एक दिन जब रामू खेतों में काम कर रहा था, उसे एक पुराना किताबों का थैला मिला। उसने उसे खोला और देखा कि उसमें कई पुरानी किताबें थीं। एक किताब का नाम था जीवन की सच्चाई। उस किताब को पढ़ते पढ़ते रामू ने जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सीखीं, जैसे धैर्य, मेहनत और सच्चाई की ताकत। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगीं और गांव के लोग परेशान होने लगे। रामू ने अपनी मेहनत से जो कुछ भी बचाया था उसे अपने परिवार के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन सूखा इतना भयंकर था कि गांव के बहुत से लोग भूखे रहने लगे। सुमी चिंतित हो गई। उसने रामू से कहा, हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारे बेटे मोहन को भूखा सोना पड़ेगा। रामू ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया, हम कुछ न कुछ उपाय करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमें इस कठिनाई से उबार लेगा। एक रात रामू ने देखा कि आसमान में एक उज्जवल तारा चमक रहा है। उसने उस तारे से प्रार्थना की, हे भगवान, हमें इस मुश्किल समय से निकालो। अगले दिन उसने निर्णय लिया कि वह शहर जाएगा और वहां काम करेगा ताकि अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा सके। रामू ने अपनी पत्नी और बेटे को समझाया। उसने कहा, मैं शहर जाऊंगा और काम करके पैसे कमाऊंगा। तुम लोग यहां रहो और मेरी अनुपस्थिति में मेहनत करो। सुमी ने कहा, लेकिन तुम अकेले कैसे रहोगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मेहनत और आपके प्यार की ताकत मेरे साथ है। रामू शहर गया और वहां कई दिन तक काम करने की कोशिश की, लेकिन शहर की जीवन शैली उसे बहुत कठिनाई में डालती थी। लोगों की भीड़, काम का दबाव और भूख ने उसे परेशान कर दिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत की और अंत में एक छोटे से काम में सफल हो गया, जहां उसे कुछ पैसे मिल रहे थे। जब रामू पैसे भेजने लगा तो सुमी और मोहन की जिंदगी में थोड़ी राहत आई। उन्होंने भी रामू की मेहनत से प्रभावित होकर खेतों में मेहनत करना शुरू कर दिया। कई महीनों बाद सूखा समाप्त हुआ और बारिश आने लगी। गांव के खेत हरे भरे हो गए। रामू ने सोचा, अब मैं वापस गांव लौटूंगा। वह अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाया था उसे लेकर घर आया। गांव लौटने पर उसने देखा कि उसके खेत में अब जीवन की बहार है। गांव वाले भी उसे देखकर खुश हुए। रामू ने अपने साथियों को बताया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसकी कहानी सुनकर गांव वाले भी प्रेरित हुए और मिलकर मेहनत करने लगे। रामू ने अपने गांव के लोगों को एकत्रित किया और कहा, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गांव वालों ने उसकी बात मानी और उन्होंने सामूहिक रूप से खेतों में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी, फसलें अच्छी होने लगीं और गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। कुछ समय बाद गांव में फिर से एक कठिनाई आई। गांव के पास एक बड़ी नदी आई, जिसने गांव की फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। रामू और गांव वाले फिर से चिंतित हो गए, लेकिन इस बार उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे उस नदी का पानी नियंत्रित किया जा सकता है। रामू ने कहा, हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। एकजुटता में ही ताकत है। सभी ने रामू की बात मानी और मिलकर मेहनत करने लगे। उन्होंने नदी के किनारे तटबंध बनाने का निर्णय लिया और काम में जुट गए। गांव वाले दिन रात काम करने लगे। रामू ने गांव वालों को एकजुट रखा और सबने मिलकर काम किया। कुछ हफ्तों में उन्होंने तटबंध बना दिया, जिससे नदी का पानी गांव के खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सका। इस बार
गांव ने कठिनाई का सामना किया और सफलता हासिल की। गांव के लोग समझ गए कि एकता में ही ताकत होती है। रामू ने अपने अनुभव से सीखा कि जीवन में मुश्किलें हमेशा आती रहेंगी, लेकिन हमें उन मुश्किलों से सीखना चाहिए। उसने कहा, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। हमें धैर्य और एकता से आगे बढ़ना चाहिए। कई सालों बाद रामू की कहानी गांव के बच्चों में सुनाई जाने लगी। मोहन, जो अब बड़ा हो गया था, अपने पिता की कहानी सुनाते हुए कहता, मेरे पिता ने हमें सिखाया कि धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। गांव वाले रामू को सम्मानित करने लगे और उसकी कहानी को एक प्रेरणा के रूप में जीने लगे। गांव की सुबह एक छोटे से गांव में, जिसका नाम सपनेपुर था, एक गरीब लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी माता कमला और पिता रामलाल खेतों में काम करके परिवार का गुजारा करते थे। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देगा। लेकिन गांव की गरीबी और आर्थिक संकट ने उसकी राह में बहुत सारी कठिनाइयां खड़ी कर दी थीं। अर्जुन का मन पढ़ाई में बहुत लगता था। वह हर दिन स्कूल जाने के लिए उत्सुक रहता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसके पास किताबें और पेंसिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने दोस्तों से किताबें उधार लेकर पढ़ाई करता और पढ़ाई के प्रति अपनी लगन को बनाए रखा। गांव का स्कूल बहुत साधारण था। शिक्षकों की कमी थी और बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम करने निकल जाते थे। लेकिन अर्जुन के लिए यह स्कूल एक स्वर्णिम अवसर था। वह अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल जाता और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। उसके शिक्षक श्रीमती सुषमा उसकी मेहनत और लगन को देखकर बहुत प्रभावित थी। उन्होंने अर्जुन को प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हारे पास एक अद्भुत प्रतिभा है अर्जुन, तुम निश्चित रूप से एक दिन सफल होगे। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय था मेरे सपने। अर्जुन ने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। उसने अपने सपनों को एक कहानी के रूप में लिखा और अपनी भावना के साथ उसे प्रस्तुत किया। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो सभी छात्र और शिक्षक उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी कहानी ने सभी के दिलों को छू लिया और उसे प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। अर्जुन की मेहनत, इस पुरस्कार ने अर्जुन को और अधिक प्रेरित किया। उसने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई पर पूरी मेहनत करेगा। वह रोज स्कूल जाता और शाम को खेतों में अपने माता पिता की मदद करता। लेकिन उसके मन में एक ही सपना था, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। एक दिन गांव में एक बड़ा परिवर्तन आया। गांव के पास एक कॉलेज खोला गया जहां शहर के शिक्षित लोग पढ़ाने आए थे। अर्जुन ने अपनी माता पिता से कहा, माँ, पिताजी, मुझे उस कॉलेज में दाखिला लेना है। उसके माता पिता ने सोचा कि यह मुश्किल होगा, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा सफल हो। अर्जुन ने कॉलेज के लिए परीक्षा दी। उसने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर परीक्षा पास कर ली। उसे कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब उसे गांव से कॉलेज तक रोज सफर करना पड़ता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कॉलेज का जीवन अर्जुन के लिए एक नया अनुभव था। यहाँ वह नए दोस्तों से मिला, नई बातें सीखीं और अपने ज्ञान को बढ़ाया। कॉलेज में उसकी मेहनत और प्रतिभा को सभी ने पहचाना। उसने अपने अध्ययन में अच्छा प्रदर्शन किया और कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। अर्जुन की एक मित्र सृष्टि उससे बहुत प्रभावित थी। वह भी पढ़ाई में अच्छी थी और दोनों ने मिलकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया। वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे और कठिन विषयों में मदद करते थे। धीरे धीरे उनका मित्रता और मजबूत होती गई। समस्या का सामना, लेकिन सब कुछ सही नहीं चल रहा था। अर्जुन के माता पिता की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। उनके खेत में सूखा पड़ गया और उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। अर्जुन को पता था कि उसके माता पिता को उसकी पढ़ाई की बहुत चिंता है।
उसने सोचा, अगर मैंने पढ़ाई की और सफल हो गया तो मैं अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकूंगा। एक दिन अर्जुन ने अपने माता पिता से कहा, मैं कॉलेज छोड़कर काम करने चला जाऊंगा। उसके माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की। उसकी मां ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हम कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम पढ़ाई मत छोड़ो। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने माता पिता की मदद करेगा और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगा। उसने कॉलेज में एक अंशकालिक नौकरी कर ली। वह दिन में कॉलेज जाता और रात में काम करता। महत्वाकांक्षा और मेहनत, अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने अध्ययन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कॉलेज में उसके नाम से सभी परिचित थे। उसने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते और उसे छात्रवृत्ति मिली। सृष्टि हमेशा उसकी मदद करती थी और दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान अर्जुन ने अपने लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि वह इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई संसाधन नहीं थे। उसने फिर से ठान लिया कि वह इसे हासिल करेगा। एक दिन उसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एक नामी विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा पास कर ली। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। यह उनका सपना था कि उनका बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त करे। अर्जुन ने अपने नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए और भी मेहनत करने का निश्चय किया। विश्वविद्यालय का सफर। अर्जुन अब एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। वहां उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आए। उसे नए दोस्त मिले, नई चीजें सीखने को मिली और उसे अपनी प्रतिभा को और निखारने का मौका मिला। लेकिन एक बात ने उसे परेशान किया। विश्वविद्यालय की पढ़ाई बहुत महंगी थी और उसे छात्रवृत्ति नहीं मिली थी। उसने अपने माता पिता से बात की और कहा, माँ, पिताजी, मैं इसके लिए काम करूंगा। मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। उसने एक बार फिर अंशकालिक नौकरी शुरू की। इस बार उसने एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया, जहां उसे अपने क्षेत्र में अनुभव मिला। उसने अपने ज्ञान को और बढ़ाया और अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त की। सपने का सच होना समय बीतता गया और अर्जुन ने अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया और एक बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पर काम किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता दिलाई। एक दिन एक बड़ी कंपनी ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया। यह उसके लिए एक सपने की तरह था। उसने अपने माता पिता को बुलाया और उन्हें यह खुशखबरी दी। उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। अर्जुन ने नौकरी शुरू की और अपनी मेहनत से बहुत जल्दी ही अपनी पहचान बनाई। उसने अपने माता पिता को एक नया घर खरीद कर दिया और उन्हें एक आरामदायक जीवन प्रदान किया। उसने अपने गांव में भी एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। एक नई शुरुआत। अर्जुन की सफलता ने उसके गांव के बच्चों को प्रेरित किया। वह उन्हें बताता था कि शिक्षा और मेहनत से ही सफलता मिलती है। गांव के बच्चे उसे देखकर प्रेरित होते थे और पढ़ाई में ध्यान देने लगे। सृष्टि, जो अब उसकी अच्छी मित्र बन गई थी, ने उसके साथ मिलकर गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित किए और गांव में शिक्षा का प्रचार किया। अर्जुन ने अपने गांव को एक नया रास्ता दिखाया। उसने साबित कर दिया कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन मेहनत और समर्पण से हम उन्हें पार कर सकते हैं। एक दिन जब अर्जुन ने अपने गांव में बच्चों को शिक्षा देने का कार्यक्रम आयोजित किया, उसने कहा, मेरी कहानी केवल मेरी नहीं है, यह हर एक बच्चे की कहानी है जो सपने देखता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अपने सपनों को सच कर सकते हो। समापन। अर्जुन की कहानी केवल उसकी सफलता की नहीं थी, बल्कि यह सभी उन लोगों की थी जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं। उसकी मेहनत, लगन और एकाग्रता ने उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं,
अगर हमारा इरादा मजबूत है तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अर्जुन की तरह अगर हम मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो हम अपने जीवन में कोई भी कठिनाई पार कर सकते हैं। यहाँ एक कहानी है जिसमें पात्रों के नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन उनकी जीवन यात्रा और संघर्ष को दर्शाया गया है। कहानी सपनों की ऊंचाई। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका सपना आसमान में उड़ना और पायलट बनना था। उसने हमेशा से बादलों के बीच उड़ने की कल्पना की थी। गांव की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उसके माता पिता ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया। वे उसे बताते थे कि मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उसके माता पिता किसान थे और दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। युवा लड़की ने अपनी पढ़ाई को हमेशा प्राथमिकता दी। गांव के छोटे से स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई, जहां उसे शिक्षिका ने हमेशा प्रोत्साहित किया। शिक्षिका ने कहा, तुम्हारे अंदर एक विशेष प्रतिभा है। अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम अपने सपनों को पूरा कर सकती हो। एक दिन लड़की ने सुना कि शहर में एक विमानन अकादमी खोली गई है, जहां छात्र पायलट बनने की पढ़ाई कर सकते हैं। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे वहां दाखिला लेना है। उसके माता पिता ने उसे समर्थन दिया, लेकिन उनके पास पैसे की कमी थी। उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। सुबह खेतों में अपने माता पिता की मदद करती और फिर स्कूल जाती। शाम को वह गांव के लोगों के लिए काम करती और पैसे इकट्ठा करती। वह अपनी किताबें पढ़ती और अपने दोस्तों से मदद मांगती। कुछ महीनों के बाद उसने शहर में जाकर अकादमी में दाखिला लेने का फैसला किया। वह अपने माता पिता को वादा करती है कि वह मेहनत करेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। अकादमी में दाखिला लेने के बाद उसने नए दोस्तों से मिलना शुरू किया। उनमें से एक दोस्त भी पायलट बनने का सपना देखता था। उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, लेकिन अकादमी की पढ़ाई कठिन थी। पहले कुछ दिनों में उसे बहुत कठिनाई हुई। एक दिन उसने एक कठिन परीक्षा दी और अच्छे अंक नहीं प्राप्त किए। वह बहुत दुखी हुई और सोचा, शायद मैं पायलट नहीं बन सकती। लेकिन उसके दोस्त ने उसे समझाया कि संघर्ष और मेहनत ही सफलता का रास्ता है। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अतिरिक्त कक्षाएं लीं और अपने सहपाठियों से मदद ली। धीरे धीरे उसने अपनी तकनीकी ज्ञान में सुधार किया। कुछ महीने बाद उसकी परीक्षा का समय आया। उसने अपनी मेहनत को संकलित किया और परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की। चूंकि उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता की मदद करने का निर्णय लिया, वह बहुत खुश थी कि उसने अपनी मेहनत का फल पाया। अकादमी में उसका प्रशिक्षण खत्म हुआ और उसने पायलट बनने के लिए परीक्षा दी। परिणाम में उसे सफलता मिली। अब उसे एक नामी एयरलाइन में नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसने अपने माता पिता को अपनी सफलता का समाचार दिया। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी थी। एक दिन जब उसने पहली बार उड़ान भरी तो उसे अपनी मेहनत का फल मिला। उसने बादलों के बीच उड़ते हुए अपने सपनों को साकार होते देखा। यह एक अद्भुत अनुभव था। कुछ समय बाद उसने अपने गांव लौटकर बच्चों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। उसने गांव के बच्चों को बताया कि यदि वे मेहनत करें और अपने सपनों पर विश्वास रखें तो वे भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उसने अपने अनुभव साझा किए। उसने बच्चों को बताया कि संघर्ष और कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी कहानी ने गांव के बच्चों को प्रेरित किया। उन्होंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और अपने सपनों की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया और अपने सपनों को साकार करने का प्रयास किया। वह अब एक सफल पायलट थी, लेकिन उसने हमेशा अपने माता पिता का आभार व्यक्त किया। उसने अपने गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने साबित किया कि कोई भी सपना सच हो सकता है, बशर्ते उसके लिए मेहनत की जाए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं।
लेकिन अगर हम अपनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहें तो सफलता अवश्य मिलेगी। कहानी। संघर्ष की रोशनी। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका सपना बड़ा था, लेकिन उसकी परिस्थिति साधारण थी। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करते थे और उनकी आय मुश्किल से परिवार का गुजारा कर पाती थी। लड़के का सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा इंजीनियर बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। लड़का अपनी पढ़ाई में बहुत गंभीर था। वह स्कूल में हमेशा अव्वल आता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति के कारण उसे किताबें खरीदने में दिक्कत होती थी। गांव के स्कूल में पढ़ाई की सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। लड़के ने निर्णय लिया कि वह अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। एक दिन स्कूल में उसकी शिक्षिका ने घोषणा की कि गांव के छात्रों के लिए एक विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता उन छात्रों के लिए थी जो अपनी विज्ञान परियोजना के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते थे। लड़के ने सोचा कि यह उसके लिए एक बड़ा अवसर होगा। उसने अपनी परियोजना पर काम करने का निर्णय लिया। लड़के ने गांव के चारों ओर अपने पुराने खिलौनों और कबाड़ से एक रोबोट बनाने का निश्चय किया। उसने घंटों मेहनत की। दिन रात वह अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा, लेकिन उसके पास सही उपकरण और सामग्री की कमी थी। उसने अपने आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगी। कुछ पड़ोसियों ने उसे पुरानी सामग्री देने में मदद की। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो लड़का बहुत नर्वस था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसने कितनी मेहनत की है। प्रतियोगिता में विभिन्न गांवों के छात्रों ने भाग लिया। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह मंच पर गया और अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया। उसका रोबोट सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। जजों ने उसकी मेहनत और क्रिएटिविटी की सराहना की। अंततः वह प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। उसकी जीत ने उसे आत्मविश्वास दिया और उसने यह महसूस किया कि अगर वह ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। इस जीत के बाद उसे एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति मिली, जहां उसने विज्ञान और गणित की गहन पढ़ाई की। वहां उसने अपने ज्ञान को और बढ़ाया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य छात्रों को भी प्रेरित करता रहा, लेकिन जीवन में उसकी राह आसान नहीं थी। कभी कभी उसे अपनी पढ़ाई के लिए काम करना पड़ता था। उसने अपने माता पिता की मदद करने के लिए पार्ट टाइम काम किया। कठिनाइयों का सामना करते हुए उसने हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखा। वह निरंतर प्रयास करता रहा। उसने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। यह उसके सपनों की ओर एक और कदम था। कॉलेज में उसने अपने ज्ञान को और विस्तार दिया और अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का सपना देखा। कॉलेज के दिनों में उसने न केवल पढ़ाई में बल्कि तकनीकी प्रोजेक्ट्स में भी भाग लिया। उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई नवोन्मेषी प्रोजेक्ट्स विकसित किए। उसकी मेहनत ने उसे कॉलेज में भी कई पुरस्कार दिलाए। आखिरकार उसने अपनी डिग्री पूरी की और एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर के रूप में नौकरी हासिल की। अब वह अपने परिवार का सहारा बन गया था। उसने अपने माता पिता को उनके जीवन में खुशी देने का वादा किया। वह अपने गांव लौटकर वहां के बच्चों को प्रेरित करने का निर्णय लिया। उसने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उसने अपनी कहानी साझा की। उसने बच्चों से कहा, कड़ी मेहनत और समर्पण से आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। बच्चों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और सभी ने अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। समय के साथ वह एक सफल इंजीनियर बन गया और उसने गांव में एक तकनीकी संस्थान खोला। अब गांव के बच्चे भी उसकी तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इस कहानी से
हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्ष और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। कहानी। सपनों की कड़ी मेहनत। एक छोटे से गांव में एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। उसका सपना एक सफल डॉक्टर बनने का था। गांव की सीमित सुविधाओं और साधारण जीवन शैली के बावजूद उसने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। उसके माता पिता गरीब किसान थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बेटे के सपनों को पूरा करने की कोशिश की। युवक ने स्कूल में बहुत मेहनत की। वह हर विषय में अच्छे अंक लाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति के कारण वह महंगी किताबें और ट्यूशन नहीं ले सकता था। उसने किताबों का उपयोग करके खुद से पढ़ाई करने का निर्णय लिया। जब स्कूल से घर लौटता तो गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता। गांव में एक पुराना डॉक्टर था जो कई वर्षों से गांव वालों का इलाज कर रहा था। युवक ने उसके पास जाकर उसके काम को देखा और उससे बहुत कुछ सीखा। डॉक्टर ने उसे कहा, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। ये आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से कोशिश करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। युवक ने डॉक्टर की सलाह को ध्यान में रखा और पढ़ाई में और भी अधिक मेहनत करने लगा। उसने अपने समय का सही उपयोग करने का निर्णय लिया। वह सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, फिर खेतों में अपने माता पिता की मदद करता और फिर स्कूल जाता। एक दिन युवक को पता चला कि शहर में एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए परीक्षा हो रही है। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे इस परीक्षा में भाग लेना है। उसके माता पिता ने उसकी इच्छा का सम्मान किया, लेकिन उन्हें चिंता थी कि पास का किराया कैसे देंगे। युवक ने ठान का लिया कि वह अपने सारे खर्च को अपने प्रयासों से पूरा करेगा। उसने गांव के लोगों से काम मांगना शुरू किया। उसने खेतों में काम किया, सब्जियां बेची और धीरे धीरे पैसे इकट्ठा किए। कई बार उसे अत्यधिक मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। परीक्षा का दिन आया। उसने अपनी सारी मेहनत को एक जगह पर संकेंद्रित किया और परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो वह खुशी से झूम उठा। उसने परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त किए और उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। यह उसके लिए एक बड़ा अवसर था। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसने अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। कॉलेज में उसने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अध्ययन किया। वह रात रात भर पढ़ाई करता, किताबों की शेल्फ से लेकर ऑनलाइन सामग्री तक सब कुछ पढ़ता। लेकिन उसे एक बार फिर आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कॉलेज की फीस और खर्चे बढ़ते गए। युवक ने निर्णय लिया कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करेगा। उसने कॉलेज के दौरान ट्यूशन देने का काम किया। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य छात्रों को भी पढ़ाता रहा। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की और कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। समय के साथ वह अपने सहपाठियों में सबसे अधिक योग्य छात्र बन गया। उसके अध्यापक उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर गर्व महसूस करते थे। अंततः उसने अपनी डिग्री पूरी की और एक प्रसिद्ध अस्पताल में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। इंटर्नशिप के दौरान उसने कई मरीजों का इलाज किया और अपने ज्ञान का विस्तार किया। धीरे धीरे उसे अस्पताल में एक स्थायी नौकरी मिल गई। अब वह अपने माता पिता का सहारा बन गया था और गांव के लोगों का इलाज करने के लिए अपनी सेवाएं देने लगा। जब वह अपने गांव लौटा तो वहां की एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया। उसने गांव के लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। उसने गांव के बच्चों को यह सिखाया कि शिक्षा और मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। उसकी कहानी ने गांव के बच्चों को प्रेरित किया। उन्होंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। समय के साथ
वह गांव का सबसे सफल डॉक्टर बन गया। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से साबित कर दिया कि कोई भी सपना संभव है, बशर्ते कि उस सपने को पूरा करने के लिए प्रयास किया जाए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना करके अगर हम अपने सपनों के प्रति ईमानदार और समर्पित रहें तो सफलता अवश्य मिलेगी।